बंधन बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। देखो, बंधन बैंक पर्सनल लोन के लिए अगर आप लोग एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि बंधन पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करना है और उसे अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवाना है। बंधन पर्सनल लोन का फीचर्स क्या क्या है, बेनिफिट क्या क्या है, एलिजिबिलिटी कैसा है, फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है, 2024 का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। देखो, बंधन बैंक ना बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी भी कस्टमर्स को यहां से पर्सनल लोन लेने का मौका दे रही है भाई। तो अगर आप लोगों को भी मिनिमम से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे बंधन पर्सनल लोन लेना हो तो वीडियो के एंड तक बने रहे और ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, जब आप बंधन बैंक से पर्सनल लोन लेने जाओगे ना, मतलब जब आप अप्लाई करोगे अपने पर्सनल लोन यानी बंधन बैंक से, तो फिर बैंक वाले कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप पर्सनल लोन क्यों ले रहे हो या फिर इसके पीछे क्या क्या कारण है, हमें सबूत दो। ऐसा कभी बैंक वाले आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि बंधन बैंक का साफ साफ कहना है ना कि आप किसी भी मकसद से यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो, सट्टेबाजी को छोड़ करके। अगर आपके घर में शादी विवाह हो तो आप पर्सनल लोन ले सकते हो, आपको कहीं घूमने जाना हो तब आप पर्सनल लोन ले सकते हो, आपको मेडिकल एक्सपेंस करना हो तब आप पर्सनल लोन ले सकते हो, एजुकेशन के लिए पर्सनल लोन ले सकते हो, किसी भी पर्पस के लिए आप यहां से यानी बंधन बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हो। और यहां मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। लेकिन वो 25 लाख के पर्सनल लोन के लिए बैंक का कहना यह भी है कि आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना होगा कि कौन कौन व्यक्ति यहां से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन व्यक्ति यहां एलिजिबल हो सकता है। अब जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे भी देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बंधन बैंक का साफ साफ कहना है कि भाई जो कोई व्यक्ति यहां से जो अगर कोई पर्सनल लोन लेने आएंगे वो सैलरीड हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है जी, उनका मिनिमम एज 21 ईयर से लेकर के, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तब आपका मिनिमम एज 21 ईयर से लेकर के मैक्सिमम एज 60 ईयर्स तक होना चाहिए। देखो, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, इतने छोटे में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आप यहां देख सकते हो। देखो जी, सैलरीड होने चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए, देखो यहां, और नॉन प्रोफेशनल भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सैलरीड पर्सन की बात करें तो उनका एज 21 ईयर से लेकर मैक्सिमम एज 60 ईयर्स तक हो सकता है एट ए टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी, यानी 60वें साल तक सारे लोन अमाउंट का रीपेमेंट हो जाना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 55वें साल या 56वें साल लोन ले रहे हो ना, तो उतना ज्यादा टेन्यूर आपको नहीं मिलेगा पैसे चुकाने के लिए। उसी तरह से अगर कोई बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, तो फिर उनका मिनिमम एज 23 ईयर से लेकर के मैक्सिमम एज 65 ईयर्स तक होना चाहिए एट ए टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी। ओके जी, आप यहाँ के कस्टमर हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो आपका सैलरी अकाउंट अगर बंधन बैंक में है या नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए और उस सैलरी अकाउंट में आपका अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। कम से कम 25,000 या उससे ज्यादा अमाउंट अगर क्रेडिट होता है मंथली, आपका सैलरी है कम से कम 25,000 या उससे ज्यादा, तो फिर बंधन पर्सनल लोन मिलने का चांस आपका है। ठीक है जी, इसके अलावा 1 साल का आपका सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जो भी सर्विस कर रहे हो 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका करेंट रेसिडेंस चेंज नहीं होना चाहिए। उसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड के भी केस में है कि आपका करेंट अकाउंट अगर बंधन बैंक में है तब तो अति उत्तम है, मतलब चांस बढ़ जाता है लोन लेने का। ठीक है, क्योंकि आप पहले से उसके कस्टमर हो, आपका ट्रांजेक्शन वो देख रही है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी हो तब भी आपको यहां से पर्सनल लोन मिलेगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 3-3.5 लाख प्लस होना चाहिए। आपका जो बचत है यानी ITR जितना आप शो कराते हो ना, आपका इनकम 3-3.5 लाख होना चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा आपका 2 से 3 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है आपका 2 से 3 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका करंट रेसिडेंस चेंज नहीं होना चाहिए। और इन सब के बाद अगर आप सभी लोगों का सिविल यानी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर रहता है, पिछले बैक में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो, ठीक है, आपका सारा क्रेडिट हिस्ट्री अगर बेहतर रहता है और सिविल 720 750 से प्लस रहता है, तो फिर लगभग चांस है कि बंधन बैंक पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा। और बंधन बैंक पर्सनल लोन मिलेगा कितना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, देखो यहां आप देख सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 25 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है बंधन बैंक से। मतलब कम से कम 50,000 का लोन तो आपको लेना ही होगा एलिजिबल होने के बाद, अगर आप लेना चाहो तो। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट की बात करें तो मैक्सिमम 25 लाख तक का पर्सनल लोन आपको यहां से बंधन बैंक पर्सनल लोन आपको दे सकती है। ठीक है, जिसका अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगना है, तो भैया आप खुद यहां स्क्रीन पे देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स के रूप में किन किन चीजों की जरूरत होगी, वो आप लोग यहां स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ओके जी, इसके
अलावा अगर आपको यहाँ से समझ ना आए तो मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्यूमेंट्स नोट कर दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगने हैं, आप वहां से भी पढ़ लेना। ठीक है भाई, अब हम लोग चलते हैं अप्लाई करने को, कि मतलब इसे अप्लाई कैसे करना है, बंधन बैंक पर्सनल लोन को अप्लाई कैसे करना है। तो देखो इसका दो तरीका है। पहला तरीका देखो ये ऑनलाइन वाला है, ठीक है, आप यहां से अप्लाई करोगे, बस 2 से 3 बस 1-2-3 कॉलम फिल करने हैं, आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर बंधन बैंक वाले आपको कॉल करेंगे, एम्प्लॉय आपके जो नियर बाई हैं वो आपको कॉल करेंगे और बाकी का सारा प्रोसेस वो कंप्लीट करा लेंगे। जैसे कि आपको इस पेज पे आना है, या तो अगर पेज आपको ना मिले तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट दे दूंगा लिंक, आप उसे क्लिक करके यहां चले आना। ठीक है, इसके बाद यहां आने के बाद सबसे पहले आपको इस बॉक्स में ना अपना नाम फिल करना है, उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, फिर यहां अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, यहां अपना एरिया का पिन कोड, आपका जो भी अभी करेंट रेसिडेंस है आपका एरिया का जो पिन कोड है, और यहां सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर ये बॉक्स तो टिक पहले से है, फिर आपको यहां सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर बैंक वाले आपसे संपर्क करेंगे, आपके जो भी नियर बाई हैं, जैसे मेरा एरिया मान लीजिए पटना है तो पटना के नियर बाई जो भी है वो मुझसे संपर्क करेंगे कि भाई अपने लोन के लिए वो फॉर्म डाला था, आपको अगर लोन चाहिए तो आपको ये प्रोसेस पूरा करना होगा, तब ये आपको बंधन बैंक पर्सनल लोन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक प्रोसेस और है, ये तो प्रोसेस हो गया कि जिनका अकाउंट है या नहीं अकाउंट है बंधन बैंक में, कोई अगर रिलेशन नहीं भी है तब भी आप यहां से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, आपके सिविल और आपके इनकम पे आपको पर्सनल लोन दे दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का अकाउंट बंधन बैंक में है वो क्या करेंगे, वो यम बंधन यानी बंधन बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है ना वो डाउनलोड करेंगे और उसे लॉगिन कर लेंगे, हो सके पहले से होगा आपके पास लॉगिन हो रखा होगा। ठीक है, आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई करना, आप प्री अप्रूव्ड हो जाओगे बंधन पर्सनल लोन के लिए। लगभग चांस है, अगर आपका ट्रांजेक्शन अच्छा रहता है, या फिर अगर आपका सैलरी अकाउंट है बंधन बैंक में, या फिर अगर आपका करेंट अकाउंट है बंधन बैंक में और ट्रांजेक्शन ठीक ठाक होता है ना, तो लगभग चांस है कि बंधन बैंक से पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा। ये दोनों तरीका है, दोनों में से कंफर्म एक तरीके से आपको पर्सनल लोन मिलने ही वाला है बंधन बैंक से। जिसका कि अगर हम फीचर्स की बात करें कि बंधन बैंक से अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो हमें फीचर्स क्या क्या मिलेगा, तो देखो अगर फीचर्स को देखें तो मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 50,000 से लेकर के मैक्सिमम 25 लाख तक के पर्सनल लोन आप ले सकते हो, यहां से कोई भी जरूरत आप पूरा कर सकते हो यहां से अमाउंट उठा करके। और अगर इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सैलरीड पर्सन के लिए 9.47% के स्टार्टिंग रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 10.10% के पर एनम के स्टार्टिंग रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है अगर लंबे समय के लिए ले रहे हो तो। लेकिन अगर कम समय के लिए ले रहे हो, अप टू 3 ईयर्स के लिए ही ले रहे हो, तब आपका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.55 होगा सेल्फ एम्प्लॉयड वालों का। और अगर सैलरीड पर्सन हो और 3 सालों के लिए पर्सनल लोन लेने वाले हो, यानी टेन्यूर 3 साल के अंदर चुनने वाले हो, तो फिर आपका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.89% होने वाला है। ठीक है जी, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स भी होगा और फ्लोटिंग भी होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बंधन बैंक से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन ले रहे हो या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यानी कि आरबीआई का रेपो रेट बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होगा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आरबीआई का रेपो रेट बढ़ेगा या घटेगा अगर उस पर फर्क पड़ता है वो होगा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अगले फीचर्स की ओर, टेन्यूर की ओर। तो टेन्यूर फ्लेक्सिबल हमें टेन्यूर मिलने वाला है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना टेन्यूर चुनेंगे। ठीक है, 3 सालों से ज्यादा का टेन्यूर चुनोगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और 3 सालों से कम का टेन्यूर चुनोगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपको 60 महीनों का समय मिलता है अपने पैसे को चुकाने के लिए। जितना भी लोन अमाउंट आपने ले रखा है उस पैसे को चुकाने के लिए मैक्सिमम आपको 60 महीनों का समय मिलता है। ठीक है जी, आपका पूरा प्रोसेस जो होगा ना बिल्कुल फास्ट प्रोसेस होगा। अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे हो तो वर्किंग 1 से 2 दिनों में आपका पर्सनल लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। हालांकि आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि लोन आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा मोबाइल बैंकिंग ऐप से। उसी तरह से अगर ऑनलाइन प्रोसेस से अप्लाई करते हो तो फिर आपके डोर स्टेप पे यानी आपके घर पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स को पिकअप करने आएंगे ना, वो लगभग 1 से 2 दिनों का समय आपसे लेंगे वर्किंग डेज का, और आपका सारा प्रोसेस वो भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल क्विक लोन प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल 0 होगा। ठीक है जी, फोरक्लोजर चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। 10 लाख या 10 लाख से एभव अमाउंट पे आपसे फोरक्लोजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई वुमेन यहां से पर्सनल लोन लेने आती है तो उन्हें एक्स्ट्रा कंसेशन दिया जाएगा। देखो मैं और इसका सारे फीचर्स को मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूं, आप खुद यहां पढ़ सकते हो। और अगर कोई विमेन पर्सनल लोन लेने आती हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा कंसेशन दिया जाता है। इसके अलावा ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और ना ही कोई सिक्योरिटी का डिमांड बैंक
आपसे करेगा। ठीक है भाई, अब हम लोग इसके फीचर्स को तो समझ लिया, हमने एलिजिबिलिटी को समझ लिया, कैसे अप्लाई करना है हमने उसे समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसके सारे चार्जेस को समझते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने जान लिया, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस है, स्टाम्प ड्यूटी है, वो सारा क्या क्या चार्जेस है अब हम लोग ये समझते हैं। तो देखो, लोन लेने के दौरान ही बैंक आपसे सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगी। वो प्रोसेसिंग फीस अप टू 3% तक का हो सकता है जी, मतलब कम से कम कितना भी अमाउंट आपसे चार्ज करे वो बैंक के ऊपर डिपेंड है। और ज्यादा से ज्यादा कितना भी लोन अमाउंट आप लेते हो ना, कितने भी लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3% तक का प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज किया जाएगा। चेक बाउंस करने पे 500 रुपए का चार्ज आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, लेट पेमेंट फी यानी ओवरड्यू चार्ज जो होता है वो 2% पर मंथ के हिसाब से होगा। ठीक है, पार्ट पेमेंट चार्ज जो है वो इतने का होगा, आप खुद यहां देख सकते हो पार्ट पेमेंट चार्ज आपका क्या होने वाला है भाई। फिर फोर क्लोजर का स्टेटमेंट 100 रुपए का होने वाला है। और फोर क्लोजर चार्ज अगर फिक्स रेट पे आपने पर्सनल लोन लिया है तो फोर क्लोजर चार्ज आपका देखो ये होने वाला है 4% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इन फर्स्ट 12 मंथ्स का। ठीक है, फिर 2.5% होगा आफ्टर 12 मंथ्स के बाद, यानी कि आपका 2.5% का चार्जेस लगने वाला है। और नो फोर क्लोजर चार्ज 10 लाख के एबव अमाउंट पे, 10 लाख या 10 लाख के एबव अमाउंट पे आपका कोई फोर क्लोजर चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 12 मंथ्स के लिए अगर आपने पर्सनल लोन लिया है 12 मंथ्स के लिए, और उसके बावजूद अगर आप फोर क्लोज कराने जाते हो तो फिर 4% का चार्ज देना होगा। और 12 महीने से लेकर के और ज्यादा समय के लिए आपने पर्सनल लोन लिया है तो फिर आपका 2.5% का फोर क्लोजर चार्ज होगा। ठीक है जी, इसके अलावा और जो भी चार्जेस है आप खुद यहां देखो स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, ये सारा चार्जेस आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो जी। इसके बावजूद कोई बचा चार्जेस होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप खुद वहां से पढ़ लेना। देखो, बंधन बैंक पर्सनल लोन का पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया। आपने ये भी समझा कि बंधन बैंक पर्सनल लोन का फीचर्स क्या है, चार्जेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसे कैसे अप्लाई करना है, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके बावजूद अगर कोई सवाल आपके पास हो बंधन बैंक पर्सनल लोन से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।